तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पे बैठ के मस्ती से वेब सीरीज देख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जैसा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा थंबनेल और टाइटल में, एंगर इश्यूज। अब ये इस टॉपिक से आप लोग ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, फिर भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एंगर इश्यूज होता क्या है, उनके लिए मैं डेफिनेशन स्क्रीन पे चिपका देता हूँ। हाँ, अब उन लोगों के लिए मैं बोल भी देता हूँ जिन लोगों को ये चीज़ पढ़ने में जोर आ रहा था। देखो, एंगर इश्यूज़ का मतलब ये होता है जब किसी पर्सन को अपने एंगर पे, अपने गुस्से पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता। यही होता है एंगर इश्यूज़, शॉर्ट एंड सिंपल। अब मेरा इशू ये है कि मेरे में एंगर इश्यू कूट कूट के भरा हुआ है, और इस एंगर इश्यूज़ की वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे। तो उसी में से हम एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा, तो शायद थोड़ी फनी है और शायद मुझ पे रहने दो। स्टोरी सुन के ना तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लेना कि स्टोरी कैसी है। ये कमलेश, इंट्रो लगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि मेरा एंगर इशू है ना, मेरा अंदर कूट कूट के भरा है, यानी मेरा जो गुस्सा है वो मेरी नाक पे रहता है। हाँ, अब मैंने इसे थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया है। चल छोटा। हाँ, ठीक है। मैं अभी इतना कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अपना एंगर इशू पे, बट फिर भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ ना यार, मतलब समझा करो प्लीज़। अब मेरे एंगर इशू से की वजह से मैंने कई लोगों से लड़ाई कर रखी है। मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे टीचर से, मेरे फ्रेंड से एंड मेरे प्रिंसिपल से भी। मैंने एक दिन अपने प्रिंसिपल को ये बोल दिया था कि अपने काम से काम रखो ना। नहीं, मैं जितना साइलेंटली बोल रहा हूँ ना, उतना साइलेंटली नहीं, मतलब बल्कि चिल्ला के। हाँ, और ये स्टोरी थोड़ी अलग है, तो इसे कभी और सुनाऊँगा फुर्सत में। और जब भी मैं किसी से लड़ाई करता हूँ या कभी कुछ गलत बोल देता हूँ या कुछ गलत कर देता हूँ गुस्से में, तो आधे एक घंटे बाद मुझे रिग्रेट होता है कि काश मैं ऐसा नहीं बोलता या काश मैं ऐसा नहीं करता। और हाँ, ये भी एंगर इश्यूज़ में ही आता है कि आपको जब सब कुछ हो जाता है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आपको रिग्रेट होता है। डेफिनेशन पढ़ लेना पीछे जाके अगर नहीं पता हो तो। हाँ, चल अब स्टोरी पे आ फटाफट। अब ये स्टोरी उस टाइम की है जिस टाइम पे मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, और हमारी 11वीं क्लास लगभग एंड होने पे थी। अब उस टाइम पे ना मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल और ज़्यादा ही सीक्रेट। अब यार, इस डायरी के बारे में ना मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी इस घर पे इस डायरी को पकड़ ले, मतलब उन्हें ये डायरी मिल जाए और वो डायरी पढ़ ले। तो उस डायरी को ना मैं अपने बैग में रखता था हमेशा, चाहे मैं ट्यूशन जाऊँ या स्कूल जाऊँ। लेकिन एक बार ना मेरे फिजिक्स वाले टीचर ने ना इस डायरी को पकड़ लिया था, बट हाँ, उन्होंने कुछ लीक नहीं किया, बट उन्होंने पकड़ लिया था। हाँ, उसके बाद ताने अलग मारे, वो बात अलग है, वो बात अलग है। बेटा, हर सफेद चीज दूध नहीं होती। बेटा, ये चीज उतना दर्द देती है ना, जितना मैं एक तलवार लेके तेरे गले को धीरे धीरे काटूं। अब सर की मूल्य शिक्षा कभी और ग्रहण करेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे इस बारे में। लेकिन अभी के लिए तुम लोग ये जान लो कि मेरे क्लास में सबको पता चल चुका था कि मेरे पास एक पर्सनल सीक्रेट डायरी है। हाँ, उनको ये नहीं पता था कि उसके अंदर क्या लिखा है, बट उनको ये पता था कि मेरे पास एक ऐसी डायरी है। अब क्लास के कुछ नल्ले चोमू लोगों को इस डायरी को पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा उत्पन्न होती है। अब वो इसी खुराक में रहते थे कि कब उनको मौका मिले और उस डायरी को खोल के पढ़े। अब एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी मैथ्स की टीचर के साथ गप्पे लड़ा रहा था, मैं और मेरा फ्रेंड और मेरी मैथ्स की टीचर। हाँ, मतलब मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे मैथ्स की टीचर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब मैं और मेरा फ्रेंड्स मैम से थोड़ी बातें शातें करके क्लास के अंदर पहुंचते हैं, और क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो क्लास में जो टीचर है ना, वो टीचर है हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर। हाँ, अब मुझे उनसे इतनी चिढ़ होती थी ना कि कभी मन करता था कि किसी मिनी गन्स को लेकर उन्हें पूरा भून दूँ। अब जैसे ही मैं क्लास में इंटर करके अपनी बेंच पे, अपनी सीट पे पहुंचता हूँ ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरा बैग था ना, वो मेरा बैग अपनी जगह से हट के किसी और जगह पे पड़ा हुआ था। मतलब मेरा बैग जिस जगह पे अपना बैग रखता हूँ ना, उस जगह पे नहीं, बल्कि किसी और जगह पे था। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, और जो चेनें मैं बंद रखता हूँ हमेशा, वो चेनें खुली थी, और मेरी जो डायरी थी
जेब में मैं रखता हूँ, जिस साइड में मैं रखता हूँ उस साइड की जगह कहीं और ही पड़ी हुई थी बैग में। तो मुझे शक हुआ कि किसी ने तो मेरी डायरी छेड़ी है, मतलब किसी ने तो छेड़ी है। अब मुझे शक था कि उसी चोमू लड़के ने ना मेरे बैग को छेड़ा है, बट अब किसी के शक के बुनियाद पे मैं किसी को कुछ बोल थोड़ी सकता हूँ ना। लेकिन क्लास की उस चोमू लड़की की चुल तो आप लोग सब जानते हो, आप सबकी क्लास में ऐसा चोमू लड़का तो होगा ही। उस चोमू लड़के की चुल ऐसी मची कि वो मेरे सामने आके मुझे ही उस बात पे चिढ़ाता है। अब सोचो मुझे कितना गुस्सा आया होगा उस बात पे, पर मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। बट वो फिर भी अपनी सीट पे जाके मुझे चिढ़ाता है। तो मैंने अपने टीचर के सामने उठ के उसे बेंच पे थोपा उसका सर और उसे एक मुक्का मार दिया। हाँ, बस इतना ही। अब जब मैं उस बात को वापस याद करता हूँ ना, तो मुझे सच में रिग्रेट होता है कि यार कुछ ज़्यादा ही छोटी बात पे मैंने उसे नहीं मार दिया। एनीवे, ये लास्ट पीरियड था और हम लोगों को सर पकड़ के छुट्टे के टाइम प्रिंसिपल मैम के पास ले जाते हैं। और प्रिंसिपल मैम मुझ पे ऐसा भड़क दी कि मैंने उसे सर पे मारी नहीं हूँ, बल्कि सर में हैंड ग्रेनेड ठूस के उसे उड़ा दिया हो। मतलब यार इतना कौन भड़कता है यार। और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैम चुप तो हो जाओ, पहले पूरी किस्सा तो सुन लो कि हुआ क्या था। नहीं मतलब उन्होंने ये भी नहीं सुना है कि स्टोरी थी क्या, किस्सा हुआ क्या था। बस सर ने बोला कि मैंने उस बंदे को इतना सा मुक्का मारा, बस। उसके बाद मैम बस सुनी नहीं किसी की। मतलब इतना क्या भड़कना है यार कि कुछ स्टोरी नहीं सुनना, और सारी की सारी गलती बस मेरी थी। आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ मानता हूँ गुस्सा आता है, बट इसके लिए बच्चे की जान लोगी क्या मैम? अब मेरे एंगर इशू की बात यहीं ख़त्म होती है। उसके बाद मेरी मैम ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, जिसमें से मेरी मम्मी आई थी, क्योंकि घर से स्कूल ज़्यादा दूर नहीं थी। मेरी मम्मी को उन्होंने पता नहीं क्या क्या सुनाया, कौन सी बात कहाँ ले गई, उस बच्चे को कौन सी बीमारी बता दी। हाँ मतलब उस बच्चे को पागल बता दिया यार, पागल घोषित कर दिया मेरे मम्मी के सामने। हाँ नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उस मैम ने सच में उस बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब बोल दिया था। इतना कौन गिरता है यार। यानी मतलब अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए कुछ भी बोल दोगे आप। तो चलो यार ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब तुम लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तुम लोग ज़रूर कमेंट बता देना। हाँ बीच में शायद मैंने तुम लोगों को बोर कर दिया हो, अब उसके लिए तुम लोग कमेंट पर गालियाँ मत लिखना। और अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा सिमिलर किस्सा हुआ हो तो तुम लोग ज़रूर कमेंट में ज़रूर बता देना। यहाँ तुम्हें कोई भी जज नहीं करने वाला। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक है मैं 20 लाइक्स। हाँ इस बार बहुत ज़्यादा लाइक एम है, क्योंकि तुम लोग कंप्लीट नहीं करते हो तो 20 लाइक एम भी बहुत ज़्यादा है। तो यार प्लीज़ इस एम को कंप्लीट कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल रखना हो अपने किसी भी फ्रेंड से, तो इस फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। तब तक मैं एक और अच्छा नया टॉपिक सोच के आता हूँ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। गुड बाय।